नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। हिमाचल प्रदेश में अब किसी भर्ती पर नकल करवाने या फिर धोखाधड़ी का आरोप लगता है तो ये अब एक आम सी बात लगती है, क्योंकि बहुत से ऐसे केस आए हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो एचपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हुई थी उसमें भी बहुत बड़ी धांधली हुई थी, क्योंकि आपने देखा होगा जो एग्ज़ाम थे वो पहले ही लीक हो चुके थे। फिर आपने देखा होगा जो एचपी जेआईटी पोस्ट कोड 939 का एग्ज़ाम हुआ उसमें भी नकल के आरोप आए थे। अब यहाँ पर एक और ऐसी भर्ती आई है जिस पर नकल करवाने के आरोप लगे हैं। ये सिलसिले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं वो परीक्षा कौन सी थी। तो वो इलेक्ट्रिशियन भर्ती थी जो कि पोस्ट कोड 975 है। अब देखिए ये एग्ज़ाम हमीरपुर बोर्ड के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था। अब बहुत से बच्चे हमीरपुर बोर्ड को भला बुरा कहते हैं कि ये उनकी गलती है। देखो, उनकी गलती यहाँ पर इसमें नहीं है। इसमें जो गलती है यहाँ पर जो सेंटर आए होते हैं उसमें जो कार्यरत शिक्षक होते हैं, यहाँ पर उनकी गलतियाँ हर बार आपको देखने को मिलेगी। अब चाहे बात की जाए एचपी जेआईटी पोस्ट कोड 939 की, उसमें भी एक शिक्षक की ही गलती थी। यहाँ पर भी शिक्षकों की ही गलती है, जिसमें कि वाकई कुछ ऐसा हुआ है कि बिलासपुर जिले के एक स्कूल में इलेक्ट्रिशियन की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा ली गई। परीक्षार्थी नवनीत और वरुण ने यहाँ पर आरोप लगाया है कि एक परीक्षा केंद्र में एक परीक्षार्थी बार बार प्रश्न पत्र लेकर बाहर जा रहा था, जबकि दो अध्यापक उसे नकल करवा रहे थे। और जब इसकी सूचना वो प्रधानाचार्य को देते हैं, वो बल्कि उन्हें ही सुझाव देते हैं कि आप शांत रहे। देखिए, इस प्रकार का यहाँ पर मामला सामने आया है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये मामला सामने क्यों आ रहे हैं। देखिए, सरकार को सबसे पहले तो ऐसी नीति बनानी चाहिए कि जो बच्चा एग्ज़ाम में नकल करवाते हुए या फिर नकल करते हुए पकड़ा जाता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि वो फ्यूचर में कोई भी गवर्नमेंट जॉब ना भर सके। और जो शिक्षक या फिर जो ऑफिसर उस समय ड्यूटी दे रहे होते हैं उनके लिए भी कुछ इसी प्रकार का प्रावधान होना चाहिए। इन नियमों का सख्ती से पालन करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो घाटे की बात रहेगी वो पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए ही रहेगी। तो इस चीज़ पर सरकार को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये उनका कार्य है और कर्तव्य भी है। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी कोई भर्ती निकलती है तो उसके पीछे जो अभ्यर्थी एग्ज़ाम फिल करता है उसकी बहुत मेहनत होती है। लगातार 1 से 2 साल के बीच वो अपनी तैयारी करता है, उसके बावजूद भी अपनी मेहनत का फल उसे नहीं मिलता, क्योंकि बीच में ऐसे कुछ केस सामने आते हैं जिसमें कोई नकल करवा रहा होता है, कोई पेपर लीक करवा रहा होता है। तो इस प्रकार की यहाँ पर गतिविधियाँ लगातार हिमाचल प्रदेश में बढ़ती ही आ रही है। क्योंकि आपने देखा होगा सबसे बड़ी यहाँ पर जो गतिविधि इस प्रकार की दिखी थी वो पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में दिखी थी। प्रिंटिंग प्रेस से ही एग्ज़ाम का जो पेपर था वो लीक करवा दिया गया था। फिर यहाँ पर आपने देखा होगा, हालांकि हमीरपुर बोर्ड के द्वारा इस प्रकार की कोई भी गतिविधि नहीं करवाई जाती। जो भी पेपर लीक होते हैं ये यहाँ पर ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि हमीरपुर बोर्ड एक निष्पक्ष रूप से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। लेकिन जो यहाँ पर सेंटर होते हैं जहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं वहाँ पर जो शिक्षक की ड्यूटी होती है उनके द्वारा यहाँ पर ये धोखाधड़ी के मामले ज़्यादातर नज़र आते हैं। तो यहाँ पर इनके लिए कोई सख्ती से नियम बनाना ज़रूरी है। बाकी सीसीटीवी कैमरे के निगरानी के अंदर क्वेश्चन पेपर रखे जाने चाहिए। जो एग्ज़ाम है वो सीसीटीवी कैमरे के अंदर यहाँ पर ली जानी चाहिए, ताकि अगर कोई ऐसा मामला सामने आता है ताकि जब जाँच की जाए तो इसका पता लग सके कि ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है। तो इस प्रकार के मामले ताकि आगे और ना आए तो इसके लिए नियम बनाने ज़रूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा ये कोई एक पहली भर्ती नहीं है जिसमें इस प्रकार के आरोप लगे हो। एचपी जेआईटी पोस्ट कोड 939 की बात कर ले, और भी पटवारी की भर्ती की बात कर ले, या फिर कंडक्टर या फिर पुलिस, कोई भी ऐसी भर्ती नहीं है जिसमें इस प्रकार के आरोप ना लगे हो। तो इसकी कमी यहाँ पर यही है कि नियमों का सख्ती से पालन नहीं किया जाता है। कोई विद्यार्थी अगर पकड़ा जाता है तो उसे सीधा सा यहाँ पर एक केस फाइल किया जाए, ताकि वो ज़िंदगी में कभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी ना कर सके। और शिक्षक के प्रति भी इसी प्रकार का जो नियम है वो तैयार ज़रूरी करना है, ताकि ऐसी गतिविधियाँ आगे कम हो। बाकी अगर कोई और अपडेट मिलता है भर्ती के रिगार्डिंग, या फिर कोई भी अपडेट जो ऐसा जो आपको जानना ज़रूरी है वो यहाँ पर आपको करवाया जाता है। चैनल से आपने जुड़े रहना है। ताकि मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। और आपने नोटिफिकेशन बेल भी ऑन ज़रूर कर लेनी है, क्योंकि यहाँ पर जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती है वो सबसे पहले आपको उपलब्ध करवाई जाती है, ताकि वो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, वो वीडियो आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।